प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने लेंज लॉ के बारे में जाना था। अब क्या ऐसा संभव है कि आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तेजी से ले जा रहे हो किसी वेलोसिटी से, तो उसके अंदर ईएमएफ आ जाए? क्या संभव है? कुछ ऐसी ही जानकारी आज प्राप्त करेंगे। और मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा कि इस टॉपिक, आप याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत एडवांस टॉपिक है, बहुत एडवांस। तो इसके कुछ टर्म्स हैं जहां पर मैं बोलूंगा कि बच्चों इसको डिटेल में आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, लेकिन कई जगह वहां पर एक एम्बिग्युइटी पाई जाती है आपके स्तर पे। बाकी सब क्लियर है, क्योंकि देखिए उन चीजों का मैं क्लियर एक्सप्लेनेशन देने जाऊंगा तो आपको मैं वो फिजिक्स पढ़ाने लगूंगा जो आउट ऑफ द सिलेबस है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। अभी आसान वाली फिजिक्स ही पढ़ते हैं अपने लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि किसी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दौड़ा देते हैं तो कैसे उसके अंदर ईएमएफ आ जाता है, व्हाट इज द कॉज, और किन किन केसेस में ईएमएफ आएगा और उसे कैसे कैलकुलेट करें। साथ ही साथ उसके ऊपर बेस्ड कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे कि इन ट्रिक्स को अगर आप जानते हैं तो ईएमएफ चुटकियों में निकलेंगे। हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं सिद्धार्थ हरितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल। और जल्दी से अगर पहली बार देख रहे हो ये वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक का बटन दबा दो। चलो शुरू करते हैं बेटा। मोशनल ईएमएफ, जैसा नाम है वैसा ही काम है। इमोशनल ईएमएफ, इमोशनल मत समझना। देखो मोशनल, इमोशनल, इमोशनल ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन अ सर्किट। तो इमोशनल, जैसे कि कह दिया अरे मेरा बच्चा, मम्मी कह देती ना बेटा मेरा बच्चा चाय बना दे, तो ये आप इमोशनली आ गए, लोगों के सामने तारीफ कर देती है, अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। हाँ, आप जाते हो चाय बना देते हो, जैसे ही मेहमान गए सुनाना चालू, नालायक है तू एक नंबर का। तो ये मेरे साथ होता था खैर बचपन में। खैर उन बातों को छोड़ दे, इमोशनल ईएमएफ की बात करते हैं कि क्या है इमोशनल ईएमएफ। जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन और वेलोसिटी, वेलोसिटी तो पर्टिकुलर नहीं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हुए हम मूव कराते हैं तो उस मोशन के कारण उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिसे मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, व्हेन वी मूव अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड with a particular orientation and speed, then there is some induced EMF on the conductor, and this induced EMF is known as motional EMF। ठीक है, तो अब इस मोशनल EMF के बारे में जान लिया। अब कैसे बनता है ये इमोशनल ईएमएफ? देखो बेटा, मैंने ना इसके दो पार्ट्स कर दिए हैं। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नीट के स्टूडेंट हैं, अगर सीबीएसई के स्टूडेंट है, ये वीडियो आपके लिए है। इसका एडवांस, जेई एडवांस और आईआईटी वर्जन जो है वो भी डिस्कस करूंगा, पर वो नेक्स्ट लेक्चर, अलग लेक्चर में रखा है। दोनों को मैंने सेग्रीगेट कर दिया है ताकि कोई भी एम्बिग्युइटी ना हो। तो बेटा मैं सिंपल केस की बात करता अभी। मान लीजिए कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, आपने v वेलोसिटी दे दी, आपने v वेलोसिटी दी। अब क्या होगा? इस कंडक्टर की लेंथ बेटा l ले ली है मैंने। जैसे ही आप इस कंडक्टर को v वेलोसिटी से मूव कराओगे, डेफिनेटली इस कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। पर जैसा कि हम जानते हैं, एनी मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। कोई भी मूविंग चार्ज है, अगर आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ाते हो तो वो क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस फोर्स की डायरेक्शन देखें तो ये फोर्स वैसे होता क्या है? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू आपका नेगेटिव चार्ज है, तो आपका देखिए v क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ। तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या होने लगेंगे? नीचे एक्यूमुलेट होने लगेंगे, नीचे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होने लगेगा, और डेफिनेटली ऊपर रह जाएंगे पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। अब आप देखिए
कि ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो डेफिनेटली यहाँ पर चार्ज हो गया है सेपरेट, और इस चार्ज के सेपरेशन की वजह से इनसाइड अ कंडक्टर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इज अ डिफरेंट थिंग और आपकी मैग्नेटिज्म में चीजें थोड़ी अलग हो जाती है। ये फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, ये याद रखिएगा आप, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है। अब ये फील्ड और ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कब तक रहेगा? अब देखो, अगर मैं किसी और इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो देखो, अब याद यहां देख लेते हैं इस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां हो गई। तो अब कोई और एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फील्ड की वजह से देखो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फोर्स, नॉट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा और इसके मूवमेंट की वजह से ये नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, ये मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का तब तक चलता रहेगा जब तक ये फोर्स बैलेंस नहीं हो जाते। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर ये फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, उस कंडीशन में नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज बिकम क्या हो जाएगा, एफ नेट जीरो हो जाएगा, एफ नेट जीरो हो जाएगा। और ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। किसकी कंडीशन हो जाएगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपके जो ये कंडक्टर है इसके एंड ए एंड बी पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं इस सर्किट को क्लोज कर दूं, क्लोज करने का मतलब किसी रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर दूं यानी कि कनेक्ट कर दूं, तो डेफिनेटली इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। और किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वी कैन से दैट देयर इज एन ईएमएफ एंड दिस ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की कैलकुलेशन कैसे करें? तो अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन net force experienced by the electron become जीरो। बेटा नेट फोर्स जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं एफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस एफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू जीरो, and that is QE plus QV क्रॉस B is equal to 0। तो बेटा यहां से हमें समझ में आया कि E is equal to वेक्टर E is equal to आपका आ गया माइनस का V क्रॉस B। तो यानी कि V क्रॉस B की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। यानी कि अगर मैं नीचे की डायरेक्शन में चलूंगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, डेफिनेटली ऊपर वाला जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू नीचे वाले पॉइंट पे, सीधी सी बात है। तो यहां से बेटा ये नहीं समझ में आता कि V क्रॉस B की डायरेक्शन अगर मैं निकाल लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कौन सा टर्मिनल, कौन सा एंड कंडक्टर का हायर पोटेंशियल पे है और कौन सा एंड ऑफ द कंडक्टर का कौन सा एंड जो है लोअर पोटेंशियल पे है, ये बात भी हमें पता चल जाएगी। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dl। अगर मैं ये रख दूं तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं रख देता हूं तो क्या आएगा अपना, या मैं ये भी लिख सकता हूं, चलिए इसी को रख देते हैं, ज्यादा अच्छा है। dV इज इक्वल टू माइनस का E डॉट dl एंड व्हाट इज दिस, माइनस E की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ V क्रॉस B डॉट dl वेक्टर। बेटा ये है आपकी, यस और नो, इज इट सिंपल है ना, आसान है एकदम, बातचीत सारी की सारी बच्चों आसानी है। तो हमें dV यानी कि छोटा सा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू मिल रही है, माइनस माइनस प्लस हो गया V क्रॉस B डॉट dl, V क्रॉस B डॉट dl ये मिल रही है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं V फाइनल V इनिशियल से V फाइनल dV, तो मुझे मिल जाएगा V क्रॉस B डॉट dl। इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा कर दे रहा, या पोटेंशियल डिफरेंस में नहीं लगाता लिमिट, मैं सिंपल रख देता इसको अभी,
तो द पोटेंशियल डिफरेंस और वी कैन से ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट डीएल वेक्टर। और बेटा अगर आपको देखना है कि कौन सा एंड पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल पे, कौन सा एंड नेगेटिव यानी कि लोअर पोटेंशियल पे है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं करो, वी क्रॉस बी से देखो, सब पता चलेगा। आसान चीज़ें हैं एकदम, इसे फटाक से नोट कर लीजिए। फिर इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। अच्छा, इसे नोट करने से पहले ना इसकी थ्योरी सी थोड़ी सी लिख लेते हैं। क्या थ्योरी लिखनी है वो मैं स्क्रीन पे ला देता हूँ। ओके, नॉट दिस वन, यस हियर। When a conductor moves in a magnetic field, then charge inside the conductor experience a magnetic force given by Q is equal to V cross P। यहाँ पर यही लिखा है। Where V is the velocity of the conductor। बेटा मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ जो ये इलेक्ट्रॉन का अंदर रैंडम मोशन है, इसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इसका इफेक्ट है, पर मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं, बाकी डिटेल में कभी और जाएंगे। हाँ, उन वाली सीरीज की आप प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको सारा डिटेल में मिलेगा। ठीक, आगे की बात सुनिएगा। सो ड्यू टू दिस फोर्स चार्जेस स्टार्ट मूविंग एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर एंड दिस ईएमएफ इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। ये लिख लीजिए, इसके बाद सारी की सारी ये थ्योरी आप नोट कर लीजिए। ये आपका डेरिवेशन हो गया इस मोशनल ईएमएफ का। तो बच्चों आओ देखते हैं अपने इस वाले केस में कितना मोशनल ईएमएफ जनरेट हुआ। तो ये आपका कंडक्टर कुछ इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए थे और यहाँ पर इमोबाइल पॉजिटिव आयंस रहे थे। तो यहाँ ये वाला आपका जो एंड है हायर पोटेंशियल पे है, मैंने इसे कह दिया V2, और आपका ये वाला लोअर पोटेंशियल पे इसे मैंने कह दिया V1। तो मैं लिख सकता हूँ V2 माइनस V1 से देखिए मैंने क्या लिखा है, EMF जो इंड्यूस होगा वो क्या होगा, V क्रॉस B डॉट DL। वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है और L की डायरेक्शन सिंपल सी ये लेंथ है, तो ये डायरेक्शन भी हम ऊपर की तरफ ले लेंगे। तो V क्रॉस B क्या डायरेक्शन, V क्रॉस B, देखो वेक्टर V और B ये है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो आपका E इज इक्वल टू हो गया V B, सिंपल सा, और डॉट DL आपका किधर आ रहा है, एन कैप, और DL इसी की डायरेक्शन में, DL भी ऊपर है और V क्रॉस B से जो एन कैप आ रहा है वो भी ऊपर है, एन कैप डॉट DL। बेटा इसके बीच का एंगल 0 है तो cos 0 1 होगा, तो ये हो गया DL। तो ये VB DL छोटा एलिमेंट है, पूरी लेंथ की बात करूँ तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, अच्छा ये छोटा EMF है बेटा, याद रखिएगा इंटीग्रेशन का साइन यहाँ और लगेगा, तो पूरा इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं DL का, तो क्या मिलेगा मुझे, VBL मिल जाएगा। मैंने E का फॉर्मूला यही बताया था आप लोगों को, और डॉट DL के बाद एन कैप डॉट DL से क्या मिला था, मुझे ये मिला था V क्रॉस B। देखो V क्रॉस B से मिला था मेरे को VB साइन 90, एंगल 90 है, एन कैप एंड डॉट DL, एन कैप डॉट DL इज इक्वल टू DL आया, तो DL का इंटीग्रेशन कर दिया, हमें EMF मिल गया और ये आ गया EMF। तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हो V2 माइनस V1, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपका हायर पोटेंशियल पे बराबर आ गया VBL के, नोट करिए। तो बेटा हमारा जो आ गया EMF आ गया VBL। तो इस सर्किट में इस कंडक्टर नॉट द इंडक्टर वन, इस कंडक्टर में बेटा जो आपका EMF इंड्यूस हो रहा है इस केस में वो हो रहा है E इज इक्वल टू VBL। ठीक है, आपको EMF इंड्यूस EMF की डायरेक्शन देखनी है, आप इस्तेमाल करो V क्रॉस B, एकदम सही डायरेक्शन पता चल जाएगी। जहां थंबा है समझ लेना वो हायर पोटेंशियल का पॉइंट है और उसके नीचे उसके अपोजिट वाला लोअर पोटेंशियल का पॉइंट है। सारी बातें हमें यहाँ पर क्लियर है। अब बेटा अगर कह दिया जाए कि भाई इसी कंडक्टर से आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो कितनी करंट फ्लो होगी उस रेजिस्टेंस में, वो भी देख लेते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव 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 बहुत है पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो इसको मैं इस कंडक्टर को रिप्लेस कर सकता हूँ एक EMF एक बैटरी काइंड सोर्स से, तो ये हो गया VBL, और इस कंडक्टर का भी तो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल r। अब मैंने अगर एक्सटर्नली कोई रेजिस्टेंस लगा दिया है तो क्या करंट फ्लो करेगी वो देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा सर्किट, और टोटल जो करंट फ्लो कर रही होगी वो हो जाएगी आपकी E अपॉन R प्लस R दैट इज VBL,
upon capital R plus small r, that is the current flown in this circuit and it is quite easy. अब बेटा कुछ और पैरामीटर्स को देखते हैं कि अभी ये कंडक्टर स्लाइड, मतलब कंडक्टर सीधे ना चल के कुछ अपने लेंथ के इस डायरेक्शन में चले तो क्या होगा, किस केसेस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट है कि कब कंडक्टर सब मूव कर रहे हैं लेकिन कब ईएमएफ जीरो होगा, व्हेन ईएमएफ इज जीरो। ये केसेस की बात करता हूं, पहले आप ये डायग्राम सब नोट कर लीजिए, इसके बाद कब ईएमएफ जीरो होगा इस केस की बात करेंगे। तो बच्चों आपका जो ईएमएफ आया ये आया है इंटीग्रेशन ऑफ v क्रॉस v डॉट dl। तो बेटा ये एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है और याद रखिएगा इन तीनों में से v b एंड dl, तीनों में से अगर कोई दो पैरेलल हो जाए, तीनों में से कोई दो पैरेलल हो जाए, यानी कि अगर v पैरेलल टू b हो जाए तब भी आपका ईएमएफ जीरो हो जाएगा। अगर आपका b पैरेलल टू दी dl हो जाए तब भी आपका ईएमएफ जीरो हो जाएगा। अगर आपका b हो गया v हो गया v और dl, v पैरेलल टू dl वेक्टर हो जाए तब भी आपका ईएमएफ जीरो हो जाएगा। ये केसेस याद रखिएगा। क्या क्या मतलब है, अगर आपका कंडक्टर, पहली सिचुएशन केस नंबर 1 को डिस्कस कर रहा हूं, कंडक्टर ये है, कंडक्टर मान लीजिए आपका ये है, इस तरीके से ये कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है, डेफिनेटली इस केस में आपका ईएमएफ जीरो हो जाएगा। ईएमएफ जीरो हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगा क्योंकि आपका कंडक्टर V और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। V इज पैरेलल टू B एंड ईएमएफ बिकम जीरो, केस वन ये होता है। P डॉट dl, मान लीजिए कंडक्टर ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, कंडक्टर ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे चल रहा है v वेलोसिटी से, dl भी इसी डायरेक्शन में वो कंडक्टर की लेंथ की पैरेलल है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तब भी चलेगा, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तब भी चलेगा। अगर कंडक्टर इसके अपोजिट चल रहा हो तब भी, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों के लिए वैलिड है। तो बेटा इस केस में भी आपका ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगा, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंजेंशियल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर है तो आपका ईएमएफ जीरो आएगा। अब देखो, अगर कंडक्टर की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी है, आपका कंडक्टर की लेंथ ये है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लीजिए ऐसे हैं, इस केस में बेटा आपका जो इस पॉइंट्स के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो जीरो होगा, ईएमएफ किसी और डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा होगा। अब वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा होगा इसका डिस्कशन देखिए, ये ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा होगा लेंथ के अलोंग इंड्यूस हो रहा होगा, यहाँ पर इंड्यूस हो रहा होगा आपका ईएमएफ, क्योंकि v क्रॉस b ऐसे इंड्यूस हो रहा होगा, पर लेंथ के अलोंग जो होगा, आप बात करें इसके अलोंग, इन दोनों पॉइंट्स के अलोंग ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस अब इस डायरेक्शन में होगा। तो ये तीन केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं कि अगर इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो जाते हैं तो डेफिनेटली इंड्यूस्ड ईएमएफ अलोंग द लेंथ जीरो हो जाएगा। ठीक, सिंपल पॉइंट्स है, आसान है, इन्हें ऐसे ही नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। फिर मैं डिस्कस करता हूं कि अगर कंडक्टर कुछ इस तरीके से, वेलोसिटी वेक्टर ऐसा, कंडक्टर की लेंथ ऐसी, तो क्या होगा उस केस में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पहले से नोट करिए फटाफट। तो बच्चे जो सीबीएसई में और जो नीट में है उनके लिए केवल मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्या पॉइंट है, कैसे आया, इसका डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि वो एडवांस का टॉपिक हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए कि अगर कंडक्टर कुछ बेटा कुछ इस तरीके से है, ये रहा आपका कंडक्टर और इसको v वेलोसिटी से ऐसे मूव कराया, द एंगल बिटवीन द लेंथ, यानी कि वेलोसिटी कुछ इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है, डेफिनेटली आपका ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे है। अब ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू क्या होगी, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ कंपोनेंट होगा दैट इज v sin थीटा, और एक अलोंग दी लाइन होगा या लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा वो होगा v cos थीटा। तो आपका अब आप भूल जाइए v cos थीटा जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपका ईएमएफ इंड्यूस कराने के लिए, जो लेंथ के परपेंडिकुलर होगा कंपोनेंट वेलोसिटी का वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो आपका ईएमएफ इंड्यूस कराएगा, तो वो v sin थीटा, v की जगह v sin थीटा रख दो, b l रख दो, तो ये आ गया v b l
साइन थीटा। दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, मैंने अभी कंडक्टर की लेंथ को नहीं छुआ, ये लेंथ थी कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं बात करूं कि लेंथ आपका ये कंडक्टर कुछ इस तरीके से है ना, ये रहा कंडक्टर बच्चों, और ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एंगल थीटा दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये रहा आपका ये, और ये कुछ इस तरीके से, तो ये कंडक्टर की लेंथ है। ठीक है बच्चों, ये कंडक्टर की आपकी क्या है, लेंथ है। तो अब देखिए कि ये आपका जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये इससे जितना एंगल बना रहा है उतना यहीं पे बन रहा होगा, डेफिनेटली सिंपल सी बातचीत है। तो बच्चों अगर ये एंगल सेम है तो ये लेंथ, अगर टोटल लेंथ आपकी क्या है, L है, तो ये वाली लेंथ होगी L cos थीटा और ये वाली लेंथ होगी L sin थीटा। तो कंडक्टर का लेंथ का वो कंपोनेंट ले लो जो वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है, और उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपको या हमको बच्चों मिल जाता है EMF। तो वो EMF क्या हो जाएगा, E is equal to VB L sin theta, and L sin theta is that component of length which is perpendicular to the velocity vector, and here the V sin theta is the that component of velocity which is perpendicular to the length of the conductor। ये केसेस बनते हैं आपके, मैं सारे केसेस जितने पॉसिबल हैं अपने इस तरह से डिस्कस कर दिए हैं। तो CBSE और नीट के लिए तो बेटा इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है जानने की। फिर इसके ऊपर बेटा हम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और कुछ और जानते हैं कि क्या रेट ऑफ फ्लक्स, यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने तो इंड्यूस्ड EMF के केस में फ्लक्स की भी बात करी, तो वो कैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है वो समझते हैं। पहले इसे नोट कर लीजिए, हैश इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हैशटैग बना के, हैशटैग में बनाने में तो एक्सपर्ट हो ना, तो इसे बना के हैशटैग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो। नेक्स्ट बातचीत करते हैं। आओ बच्चों देखते हैं कि भैया क्या हमारा फ्लक्स वाली जो बातचीत फैराडे साहब करके गए थे उसमें कोई दिक्कत हो गई है यहाँ पर। तो अपना कंडक्टर बच्चों ये रहा कंडक्टर, ये रहा कंडक्टर, कंडक्टर v वेलोसिटी से यहाँ चल रहा भाई, बहुत बढ़िया। अब और कंडक्टर की लेंथ है L, बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो L को थोड़ा सा L में बना दो वरना L हो जाएगा ये। हाँ, तो बेटा ये आपका लेंथ कंडक्टर की, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। मैं बात करता कि क्या इंड्यूस्ड EMF को मैं नहीं लिख सकता d phi by dt के टर्म्स में, क्या लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। नेगेटिव साइन केवल पोलैरिटी के लिए होती है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो नहीं लगा रहा, मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ केवल। तो बेटा नहीं लिखा जा सकता क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, क्या मतलब होगा यहाँ पर, तो ध्यान से देखो। किसी डेल्टा t टाइम इंटरवल में या dt टाइम इंटरवल में ये कंडक्टर कुछ आगे बढ़ गया। मैं कंडक्टर को अब लाइन से दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये कंडक्टर है अपना और v वेलोसिटी से चल रहा है। किसी टाइम dt में ये कंडक्टर आगे बढ़ गया, v को थोड़ा सा छोटा कर दिया और यहां पहुंच गया। तो इसकी सिचुएशन ये होगी, इनिशियल सिचुएशन ये थी, फाइनल सिचुएशन ये होगी कंडक्टर की। तो इस टाइम में कितना चला भाई, वेलोसिटी इसकी क्या है v dt चला। तो इस टाइम में कंडक्टर भाई लेंथ कितनी है, ये कुछ एरिया स्वीप करा इसने, एरिया स्वीप करा, ये एरिया कितना होगा, तो भैया ये हो जाएगा लेंथ इसकी कितनी है L और इसकी विड्थ कितनी है v dt। तो ये छोटा सा एरिया जो है जिसे मैं dA बोल रहा हूँ, ये dA एरिया बराबर हो जाएगा L लंबाई हो गई, v dt इसकी चौड़ाई हो गई। तो दैट इज L v dt dA and dA by dt is equal to L into v। what is dA by dt, किस रेट से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कह लो, लेकिन कंडक्टर का एरिया नहीं, वो तो बात गलत हो जाएगी, तो वो नहीं कह सकते। फिर क्या कहेंगे, किस रेट से ये एरिया स्वीप कर रहा है फ्लक्स में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में, वो है। तो भाई इतना फ्लक्स, मतलब इतना फ्लक्स या मैं कहूँ इतना एरिया ये स्वीप करा, या इतनी फ्लक्स लाइन को ये काट के गया, सीधी सी बात है भाई। फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो इतनी फील्ड लाइंस को ये क्या करके गया, काट के गया। तो अगर मैं फ्लक्स देखना चाहूँ तो फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई,
अगर मैं यहाँ पर देखूँ डी फाई बाई डी टी से, तो फ्लक्स आपका बी डी ए होता है और बी डी ए आपका कितना है, एल वी डी टी है। और ये फ्लक्स क्या इस छोटे से एरिया से जो कट की होंगी फील्ड लाइंस वही है, तो वो एल वी डी टी है, ठीक, डी एल वी डी टी। और ये डी फाई बाई डी टी क्या हो गया आपका, बी एल वी। और इतना द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, या कहूँ कि किस रेट से टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ये कट कर रहा है, वो ईएमएफ के बराबर आ गई, जो कि अपना सेम मोशनल ईएमएफ की वैल्यू थी। तो यहाँ पर सारे पैरामीटर्स लगभग बच्चों मैंने अपनी तरफ से डिस्कस कर लीजिएगा। अब बच्चे आप नोट्स बनाइए इसके, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी के लिए मैं चलता हूँ, वीडियो पसंद आई कमेंट में जरूर लिखना, जोश के साथ पढ़ो, शेयर करो और फटाफट लाइक कर दो एक वीडियो। भाई इतनी मेहनत की एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों। चलो मैं चलता, जय हिंद।